कमा रहा हूँ तब तक आप मुझसे टैक्स ले रहे हो, ठीक है। अगर मान लो मैं 30% स्लैब में आता हूँ, आप हर साल, लेकिन जैसे उसकी जॉब चली जाती है तो वो तो टैक्स दे नहीं पाता, लेकिन गवर्नमेंट उसको कुछ हेल्प तो नहीं करती है। डॉक्टर बन रहा है ना, बिजनेसमैन बन रहा है, एक बिजनेसमैन का बेटा जॉब में जा रहा है या फिर जॉब का बेटा बिजनेसमैन में आ रहा है, लेकिन कहीं मैंने आज तक ये नहीं देखा कि एक एमएलए का बेटा, एक पॉलिटिशियन का बेटा कभी पॉलिटिक्स छोड़ कहीं और जा रहा है। क्यों? सरकारी चीजों पे हमें भरोसा नहीं है। प्रेग्नेंट महिलाएं बेचारी सरकारी हॉस्पिटल में जाती हैं, हॉस्पिटल के बाहर ही उनको बच्चा हो जाता है। तो ये सब क्या है? एक आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी अपने बच्ची को डाल देता है, कोई नेता एमएलए क्यों नहीं डालता है? क्यों फॉरेन में सब जाते हैं? एक एवरेज हाउस होल्ड इनकम अगर 12 लाख भी होती है तो उस पर 25 से 30% तक का टैक्स इंक्लूडिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लग ही जाता है। एंड क्वेश्चन ये नहीं कि क्वेश्चन ये तो हमारे इंडियंस पे टैक्स पेयर पे टैक्स की लायबिलिटी तो है ही बड़ी, तो उससे भी इम्पोर्टेंट है कि इतना टैक्स देने के बाद आपको मिलता क्या है। देखो, अगर आप स्कूल, जैसे मैं आपको बोलूंगा, आपको बताना है कि आप सरकारी जाते हो या प्राइवेट, ठीक है। तो पहला है स्कूल, प्राइवेट, मेडिकल, प्राइवेट, ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट। तो आप देख रहे हैं जो भी आदमी आंसर दे रहा है, जैसे अगर हमें स्कूल जाना हो, बच्चों को स्कूल में डालना हो तो प्राइवेट, अगर अस्पताल जाना हो तो प्राइवेट, ट्रांसपोर्ट यूज करना हो तो प्राइवेट। मतलब आम आदमी, सिंपल सी बात यह है, सरकारी चीजों पे हमें भरोसा नहीं है। केवल सरकारी नौकरी छोड़ के बाकी सब प्राइवेट पे ही जाते हैं। क्या लगता है, आप तो नवयुवक हैं, नए नए जॉब में आए हैं, तो बताइए कि कैसा लग रहा है पहले बार टैक्स दे करके? अभी तक तो मेरा टैक्स नहीं कटा है, बट कहीं ना कहीं तो बहुत बर्डन है, हर चीज पे टैक्स है। मतलब अभी ना पेट्रोल पे भी अब कंपेयरिंग टू अदर कंट्री करेंगे तो हमारे देश में ज़्यादा पेट्रोल पे टैक्स लगता है। उसमें भी आपको अभी पहले बात तो टैक्स तो हम नहीं भर रहे हैं, हमारे पापा मम्मी, मैं उनको मतलब ये सब चीज़ों में हेल्प करता, तो मुझे पता है कि टैक्स कितने तरीके से भरते हैं। जैसे अब प्रॉपर्टी है तो उसमें टैक्स दीजिए, नगर निगम है तो उसमें टैक्स दीजिए, फिर मतलब विभिन्न प्रकार से कम कुछ ना कुछ करके टैक्स भरते ही रहते हैं, हमेशा भरते ही रहते हैं। मतलब हर एक घंटे, हर एक मिनट हम लोग कुछ भी परचेस कर रहे हैं तो टैक्स दे ही जा रहे हैं। ऊपर से कुछ नया चीज आया, जैसे सीज आपका क्लीन स्वच्छ भारत अभियान का जो टैक्स आया था वो आज तक चलता रहता है। इनिशियल डेज में कुछ ही साल के लिए था। सेस के नाम पे फिर टैक्स पे टैक्स लगता है। देखिए, हम लोग को हर चीज में टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। हमें सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन हम सरकारी संस्थानों का यूज नहीं करते हैं। क्यों यूज नहीं करते हैं? पहली बात तो अगर हम हॉस्पिटल की बात लें तो सस्ता होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं रहती है ना। और ये न्यूज हम लोग बार बार हम लोग न्यूज में देखते रहते हैं कि कितने मरीज हैं कि वो बेड है, बेड के नीचे लेटे हुए हैं, चाहे हॉस्पिटल के बाहर है, चाहे एक बेड पे दो तीन पेशेंट हैं सरकारी हॉस्पिटल में। और जो मजदूर लोग हैं, जो थोड़े और गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या सरकारी हॉस्पिटल में भागते हैं। और कितने बार न्यूज में ये भी आया है कि प्रेग्नेंट महिलाएं बेचारी सरकारी हॉस्पिटल में जाती हूँ, हॉस्पिटल के बाहर ही उनको बच्चा हो जाता है। तो ये सब क्या है? एक तो आप ठीक है, आप अगर सरकारी हॉस्पिटल बना रहे हैं, वहाँ डॉक्टर्स की व्यवस्था कीजिए, है ना, साधन लगाइए, तो क्यों आम आदमी नहीं जाएगा? और वैसा जगह दीजिए कि कितना भी भीड़ हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और उसमें भी जो गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं वो भी बहुत ज्यादा है। और क्योंकि अगर आप ये क्या कहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सुविधा देंगे तो हम लोग क्यों नहीं जाएंगे? हमें थोड़ी ना पैसा काटता है कि नहीं हम प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों का बिल बनाने जाएंगे, ठीक है ना। वैसे स्कूल्स की बात ले लें, आपको ये उदाहरण एग्जाम्पल देने के लिए, कोई एक आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी अपनी बच्ची को डाल देता है, कोई नेता एमएलए क्यों नहीं डालता है? क्यों फॉरेन में सब जाते हैं? यहाँ के जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज है, उसमें क्यों नहीं डालते हैं? सही बात है। अगर आपको इतना देशभक्त बनना है, बनना ही चाहिए, अच्छी बात है, और देशभक्ति दिखाना है, तो क्यों अपने बच्चों को आप बाहर भेज देते हैं? सही बात है, ठीक है ना। या तो ये हो सकता है आपके बच्चे उतने टैलेंटेड है नहीं कि इंडिया के यूनिवर्सिटीज में उनको एडमिशन ही नहीं मिल पाता है, ठीक है ना, इसलिए आप बाहर भेज देते हैं कि जाओ बाहर पढ़ो, बाहर रहो,
ठीक है ना? तो फिर जब यहाँ आप अपना जो भी एमएलए है, जो भी क्या बोलते हैं उसको, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको बोलिए कि वो सबसे पहले यूज़ करें हॉस्पिटल्स का। क्यों हॉस्पिटल्स का वो यूज़ नहीं करेंगे? है ना? फिर दूसरी चीज़ होगी, क्यों ट्रैफिक्स में जो ट्रैफिक होती है, तो क्यों उनके लिए हमें ट्रैफिक रोकना पड़ता है? वो तो हमारी सेवा के लिए है। एम्बुलेंस तक को रुकना पड़ता है, क्यों? सही बात है, कई उनको जगह तो वहाँ देखा कहाँ गया जाना है। है? हाँ। और ये देखिए ना, आप जो ऐसे रोड्स पे उनको अलग से सुविधा दी जाती है, हाँ। ठीक है, लेकिन जब आप न्यायिक व्यवस्था में पहुंचते हैं, आई मीन जब आपका केस चल रहा होता है ना, तब वहां पे उनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती। हाँ। उनके लिए कोई स्पेशल कोर्ट नहीं है। उनका तारीख बाकी 30 पेंडिंग केसेस के साथ ही उनका डेट लग गया, ताकि वो बार जब आप सब जगह उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो व्हाई नॉट इन कोर्ट? कोर्ट में भी उनका केस स्पेशल लेन में चलाओ ना, उनको फास्ट फास्ट जजमेंट दो। एक आम आदमी चोरी करता है, चमारी करता है, या कुछ भी करता है, क्राइम करता है, तो उसका एक ठीक है, आप मानते हैं उसमें भीड़ है, लेकिन नेता तो बहुत कम बचे हैं। आप उनको फास्ट फास्ट जजमेंट दो ना, आप उसको क्यों करते हो? सब जगह उनको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन वहां पे नहीं चाहिए, वहां पे उनको नहीं देना है। आप कोई भी खाने की चीजें मंगाइए, ऑनलाइन आप कोई भी खाने की चीज मंगाइए, आपका 99 रुपए का खाना है, उसमें 55 रुपए टैक्स लग गया। क्यों टैक्स लग गया उतना? ठीक है ना? ये क्यों टैक्स लग गया? अगर टैक्स है तो नेता जो एमएलए हैं, जो भी हैं, उनको भी टैक्स भरना चाहिए। कभी तो ये नहीं आता है न्यूज में कि इस एमएलए ने इतना टैक्स भर दिया, इसने इतना टैक्स भर दिया। उनका तो टैक्स फ्री है ना। तो क्यों टैक्स फ्री है उनका? जब ये सब सुविधाएं उनको दी गई थी, तब भारत की हालत ठीक नहीं थी। सही बात है। ठीक है ना? कि हाँ, मेंबर्स उतने सुरक्षित नहीं थे, इसलिए सिक्योरिटी दी गई, सब कुछ उनको सुविधाएं दी गई, क्योंकि वो गरीब थे उस टाइम पे। उस टाइम इसीलिए ये सब रूल्स लाए गए। लेकिन आज एमएलए गरीब नहीं है, ठीक है ना? उनके पास बहुत पैसा है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, सैलरी उतनी है, भारत सरकार सबको इतनी सैलरी दे रही है कि वो अपना लाइट बिल, रहने का भाड़ा, सुविधा तो देखिए, लाइट बिल फ्री है उनका, वही फ्री है, हाँ। फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट फ्री है, हाँ। कितने नंबर ऑफ टाइम जो ट्रेवल कर सकते हैं, हाँ। उनका एक कोटा होता है अलग से, प्लस उनको गैस, कुकिंग गैस, जो हमारे यहाँ जो हम आम आदमी को उज्ज्वला योजना बोलते हैं ना, जिसमें अगर आप चाहें तो अपनी सब्सिडी छोड़ सकते हैं, लेकिन नेता मंत्रियों को फ्री है। एक नेता मंत्री की सैलरी होती है, वो सैलरी एवरेज सैलरी से भी ज्यादा होती है, और उसमें भी आपको सुविधा है कि आप गैस फ्री मिलता है, तो आप छोड़ सकते हो ना। आप क्यों नहीं छोड़ते हो? आप दूसरे को प्रमोट करते हो कि छोड़ दो, आप क्यों नहीं छोड़ते हो? तो यही सब बात, हमारा जो टैक्स का पैसा है वो इसी सब में बेकार खर्चा हो रहा है। ठीक है ना? मतलब हम कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हम लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं? कौन सी? हम लोग ट्रेन का टिकट खरीदते हैं, बताइए, उस सही पे बात है। टैक्स देते हैं। और तो अलग ही स्कैम है, अलग ही लेवल है। हाँ, ट्रेन के टिकट के लिए टैक्स देते हैं, टोल टैक्स भरते हैं, खाने का कोई सामान रहा उसमें टैक्स भरते हैं, अगरबत्ती, पूजा का सामान खरीदते हैं उसमें टैक्स भरते हैं। हम हमारे लिए तो पूजा भी एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है ना? आज ही महाशिवरात्रि है कि, और ये देखिए, और बढ़ जाता है दाम सारी चीजों का। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो हम जैसे लोग हैं वो कमा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं। हमें प्रॉब्लम है टैक्स से। गवर्नमेंट जो टैक्स मिडिल क्लास पे डाल रही है, उसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और ये तो मतलब कब से गवर्नमेंट को बोला जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टैक्स देने में कोई बुराई नहीं है, वी आर रेडी टू पे, बट प्रॉब्लम इज वी आर गेटिंग नथिंग फ्रॉम देयर। प्रॉब्लम वहां पे है, सरकार हमसे टैक्स ले रही पर आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। तो इस चीजों पर सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। सोचते नहीं है, पता नहीं मतलब क्या है। जैसे अब मैं तो सुना हूँ कि विदेश में जैसे हम लोग आरओ वाटर यूज करते हैं, वो फिल्टर लगाते हैं अपने पैसे से, वहां की गवर्नमेंट आरओ वाटर आपके घर में सप्लाई करती है। तो टैक्स का मतलब, अगर हम लोग को कुछ टैक्स देने में कहीं बुरे, और टैक्स लोग चोरी करते हैं इसलिए क्योंकि उनको बेनिफिट नहीं मिलता। कोई चीज का अगर सही से अगर बेनिफिट मिले तो लोग आराम से करेंगे। जैसे अभी मेट्रो एक रिलेवेंट ट्रांसपोर्ट है, अगर मेट्रो को, जो कि अच्छी ट्रांसपोर्ट है, उसको वो लोग छोटी छोटी मतलब बहुत कम लूप में डेवलप कर रहे हैं। क्यों भाई?
मेट्रो बहुत अच्छे ट्रांसपोर्ट है, टाइम भी बचता है लोगों का। तो टैक्स का क्या है कि हम लोग को कहीं भी सही से यूज नहीं हो पा रहा है वो, कहीं से मतलब टैक्स कैसे यूज होता है? टैक्स जैसे जैसे किसी रोड अच्छा रोड हो उसको पहले खरोचो, ठीक है, फिर टैक्स का पैसा उसमें सही से इस्तेमाल करो, उसको फिर बनाओ, करप्शन, ठीक है। और टैक्स का पैसा कैसे इस्तेमाल होता है? जैसे जो बड़े मंत्री है नेता है ना, उसमें एकदम मस्त उनकी सैलरी उनके और हाँ सुविधाएं सब मिल रही हैं, और आम आदमी से कहा जा रहा है कि तुम अपना वो सब्सिडी छोड़ दो। सब्सिडी छोड़ दो। और बोलेंगे बोलिए बोलिए, काट देंगे बाद में, बोलिए बोलिए। हाँ, तो वही बात है कि किसी नेता मंत्री से तो नहीं कहा गया कि अगर आपको अगर आप इतने एलिजिबल हैं, आपके पास इतना है कि आपको फ्री लाइन और फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री क्या बोलते हैं सिक्योरिटी, गैस, ये सब, हाँ गैस, ये सब गैस नहीं गैस चाहिए तो मैं छोड़ दूंगा। किसी एमएलए और किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से या कोई भी ऐसे बड़ा नेता से या बिजनेसमैन से क्यों नहीं बहुत कहा अच्छा जाए? बात बोले। इस बात पे एक बात याद आ गई मुझे। जब मैं आई थिंक मैं जब क्लास 12th में था, तो हमारी करंट सरकार की सरकार बनी थी, तो उस समय एक स्कीम आया था जब हमें गैस सब्सिडी में मिलती थी। 900 हजार रुपये गैस 420 रुपये मिलती थी। तो सरकार ने एक नियम बनाया कि जो लोग सक्षम है सब्सिडी देने के लिए, ये पॉइंट इसलिए बोला है क्योंकि उन्होंने जो पॉइंट उठाया कि ये सरकार क्यों नहीं उनको ऐसा बोलती है, इसी पॉइंट में बोलता हूँ कि बहुत मुझे एक फैक्ट याद आ गया। तो सरकार ने एक स्कीम बनाई थी कि आप अगर सब्सिडी छोड़ के भी गैस लेने के सक्षम है तो आप अपना सब्सिडी लीव कर दो। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें, इवन हम लोग के परिवार ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था कि देश के हित के लिए। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है उस चीज का भी मिसयूज हुआ है। कहीं कि वो मुझे लगता था कि शॉर्ट टर्म के लिए था वो, बट आज 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, वो अभी सब्सिडी खत्म है तो खत्म ही रह गया। और इनिशियल डेज में बोला गया था कि जो कि लाइव है, मैं क्योंकि आप उस योजना के बाद एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है आपके गैस अकाउंट में, उसमें आपको जो रिफंड आता है वो भी आप देख पाए। तो मैंने 1-2 साल तक तो 200, 250, 300 सब्सिडी का पैसा आते रहा। फिर लास्ट में 3 साल बाद मैंने देखा कि 19 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये, अब तो मैं देखना ही भूल गया। तो वो सब चीजें कोई देखता नहीं है। तो इस तरह से जैसे उन्होंने पॉइंट बोला कि ये बात एमएलए एमपी जो इससे कई गुना सब्सिडी को छोड़ने के सक्षम है, उन लोग से ये सब बातें क्यों नहीं होती है, क्यों ऑप्शन नहीं दिया जाता है? हाँ। ये बहुत बड़ा बात है। और आप एक नेता मंत्री की बात चल रही है तो मुझे एक चीज बहुत ये आप देखोगे हमेशा कि एक इंजीनियर का बेटा डॉक्टर बन रहा है ना, बिजनेसमैन बन रहा है, एक बिजनेसमैन का बेटा जॉब में जा रहा है, या फिर जॉब का बेटा बिजनेसमैन में आ रहा है। लेकिन कहीं मैंने आज तक ये नहीं देखा कि एक एमएलए का बेटा, एक पॉलिटिशियन का बेटा कभी पॉलिटिक्स छोड़ कहीं और जा रहा है। क्यों? इतना आप ये बोलोगे कि इसमें देश सेवा है, ठीक है, तो देश सेवा तो बहुत सारे जॉब में है जहां से वो जा सकते हैं देश सेवा करने, लेकिन तो मतलब आप समझ रहे हो किस लेवल में है ये क्या बैठा हुआ। हाँ भाई, वो लोग देश सेवा करने के लिए पढ़ के आप IAS बनिए, अफसर बनिए, बट नहीं, उन लोग के लिए इजी वे है ना। यहाँ बन ही नहीं पाएंगे ना। उनको फॉरेन ही जाना है, फॉरेन में ही रहना है, वहीं खाना पीना है, वहीं सब कुछ करना है। और यहाँ हमारे पैसा टैक्स के रूप में वसूल करके हमें तो कुछ देना भी तो नहीं आप है। सही बोल रहे हो, वो सब बड़ी बड़ी बातें हम लोग ठीक है, लेकिन कौन ले कुछ बोले, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि गैस सब्सिडी में, जैसे उनके बात से लिंक हुआ कि ये चीजें उन लोग पे क्यों नहीं अप्लाई होती, वही मोस्ट ऑफ द सब्सिडी का पैसा वही लोग मस्त मावा की तरह यूज कर रहे हैं। हाँ। और हम लोग से एक छोटा सा 400-500 का। और एक इम्पोर्टेंट फ्रीबीज, फ्रीबीज जो बांटे जाते हैं, 2000 इनके अकाउंट में जाएगा, 5000 इनके अकाउंट में जाएगा, है ना, हर महिलाओं को 10,000 मिलेगा, 25,000 मिलेगा। क्यों भाई? टैक्स पेयर का पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्कीम को सपोर्ट करने के लिए थोड़ी ना बना है। अरे भाई, जो कमा रहा है उसको आप कुछ नहीं दोगे, और जो नहीं कमा रहा है उसका झोली आप बैठे बैठे बोलोगे कि तुम बैठ के खाओ, क्योंकि तुम वोट दोगे।
और पढ़ा लिखा आदमी तो काम में बिजी है, वो वोट नहीं दे पाएगा ना बहुत अच्छा आपको। बात बोली, बहुत अच्छा बात बोली। क्यों देना है इतना पैसा, फ्रीबीज में बांटना है? और देखिए, और कितने ही लोग हैं, बहुत लोगों को फ्रीबीज अच्छा लगता है, ठीक है, कि चलो मुफ्त में आ रहा है 2,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी एजुकेटेड लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हमें फ्री में पैसा नहीं चाहिए, सही बात है, बहुत सारे ठीक है। बहुत से ऐसे भी एजुकेटेड लोग वो जो बोलते हैं हमें फ्री में पैसा नहीं चाहिए भाई, तुम हमें सुविधाएं दो, ठीक है, अच्छे सरकारी हॉस्पिटल्स दो, अच्छे सरकारी स्कूल्स दो, ठीक है, अच्छे हमें सरकारी क्या बोलते हैं आप, होटल्स, रेस्टोरेंट दो। आप खाना नहीं खिला सकते हो, क्यों नहीं खाना खिला सकते हो मजदूर लोगों को, है ना। और जो तमिलनाडु में तो उन्होंने करके दिखाया ना अपना अम्मा अम्मा रेस्टोरेंट, अम्मा हाँ, अम्मा भोजनालय। अम्मा कैंटीन जो है उनका, हाँ, बहुत अच्छा स्कीम हाँ। है। उड़ीसा में भी शायद चल रहा है ये स्कीम। फिर दूसरी बात, और एक ये भी बात है, एक मैं बात बोल दूं, एक ये भी बात है कि जो भी चीजें है ना, या तो वो जो गरीब हैं उनके लिए की जा रही हैं, है ना, उनका वोट लेने के लिए, क्योंकि भारत में गरीबी रेखा से नीचे सबसे ज्यादा लोग हैं, आप और उनको खुश करने के लिए उनके लिए स्कीम्स निकाल दी जाती हैं, ठीक है, हमारा पैसा उसमें जाता है। और या तो फिर जो बिजनेसमैन है उनको दिया जा रहा है बेनिफिट, है ना। तो मुझे यही नहीं समझ में आता है कि सरकार मिडिल क्लास के लिए क्यों कुछ नहीं करी। मतलब मुझे तो वैसे भी ऐसा लगने लग गया है, स्टार्टिंग में कुछ उम्मीदें थी कि हाँ मिडिल क्लास के लिए अच्छा हुआ, कुछ ही अच्छा हुआ, कुछ, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि मिडिल क्लास को कोई सिर्फ एक वो नहीं होती है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, उस तरह से ट्रीट करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, सही है एकदम। कोई इस कम पे करता है, कोई ज्यादा करता है, लेकिन सब वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। और नहीं तो एक सैंडविच की point- तरह पीस के आराम से मजे लेके सैंडविच खाना चाहते यही बात है कि अगर आप हम लोगों से टैक्स ले रहे हो, अरे मिडिल क्लास तो इतना यहाँ तक अच्छा है कि अगर उसे सुविधाएं मिले ना तो पैसे देने के लिए रेडी है, खुशी से वो टैक्स भरेगा। हाँ, मैं एनजीओज की बात कर रहा था। जैसे मैं, आप बहुत सारे मैसेज आते होंगे आपको कि इनका बच्चा बीमार है, आप डोनेट करो, हाँ, बिल्कुल। इनका ये पढ़ नहीं पा रहे उनके डोनेट करो। तो ये मिडिल जो आम आदमी है वो क्या, पहले तो टैक्स पे करे गवर्नमेंट को, ठीक है, उस गवर्नमेंट अच्छे, क्यों आप जब भी ऐसा जो कोई प्रॉब्लम्स होता है तो आप आम आदमी के पास डायरेक्ट क्यों आ जाते हो? क्या आपके पास गवर्नमेंट के पास जाने का ऑप्शन नहीं रहता है? आप गवर्नमेंट में नहीं जाना है आपको, क्यों? मतलब आम आदमी एक तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, फिर उससे ये भी ना पूछे कि क्यों सुविधा नहीं मिली, और फिर वापस वो आम आदमी के पास ही आए कि आप मेरी मदद कर दो। मतलब आम आदमी पहले तो अब टैक्स के रूप में पैसा दे, फिर एनजीओस को पैसा दे, है ना, और फिर वो मदद करे। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो है ही, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो है ही, तो क्यों इतना, मतलब आम आदमी कितना खुश हो जाता है कि हम पुण्य का काम कर रहे हैं, हाँ, है ना, राइट। हम ये एनजीओस में ये दान कर रहे हैं, एनजीओस में ये दान कर रहे हैं। क्यों भाई, तुम टैक्स भी दे रहे हो, तुमको एनजीओस में भी दान करना है, इतना दान पुण्य कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप लॉजिकली सोचो ना, आप टैक्स पेयर हो एक। तो यही तो बात है, ये सब करते करते मिडिल क्लास का आदमी ना फ्रस्ट्रेट हो चुका है। और ये चीजें मतलब लोग बिजनेसमैन के पास क्यों नहीं जाते हैं ये सब करने के लिए? वो कुछ होता है ना कम बिजनेस का क्या बोलते हैं, एक्टिविटीज, हाँ, सीएसआर एक्टिविटीज, जो 2% देना होता है, एनुअल इनकम का 2%। हाँ, शायद ऐसा ही कुछ है। हाँ, तो एनुअल हर जो इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं उनका एनुअल जो इनकम है उसका 2% अगर आप इन सब में यूज करोगे तो मुझे लगता है इससे सरकार को बहुत हेल्प मिलेगी। मुझे लगता है उसमें भी करप्शन हो जाता है। आई थिंक हर कंपनी वो मैंडेटरी है, तो अपनी कंपनी तो गवर्नमेंट को देती होगी, बट वहाँ पे लोकल में जिसको देती होगी, क्योंकि रूल ये है कि आप जिस एरिया में आपका इंडस्ट्री या वट एवर उस एरिया को डेवलप करना है, तो लोकल वो तो खुद तो डेवलप नहीं करेगी, जस्ट पे द अमाउंट टू द लोकल बॉडी, द अथॉरिटी विच गोइंग टू डेवलप द एरिया। तो Okay, वहाँ तो पे क्या होता है वो, बट नहीं, बहुत केसेस में कर सकते हैं आप, डोनेट भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। हाँ, वही आपको एक्सपेंसेस दिखाना पड़ेगा, इतना हमने एक्सपेंड किया। तो मेरा कहना वही है कि वहां पे भी तो करप्शन नहीं होता है कि ऑफिस कंपनीज दिखा देती है कि हमने यहाँ इतना इतना बिल बना के खर्चा किया, जो बिल बना रहा होगा उसको कुछ पैसे दे के और सिर्फ बता देते कि इतना खर्चा, लेकिन रियलिटी में वो कुछ नहीं हो रहा होता, कुछ नहीं हो रहा होता। आई मीन एक गैप तो है, ऑन पेपर और रियलिटी में गैप तो बहुत सारा है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि गैप है, गैप इज देयर।
नहीं, हमारा तो सरकार से एक्सपेक्टेशन है, सरकार से, कि आप जितना ले रहे हो एटलीस्ट एक सेटिस्फैक्ट्री कुछ आउटपुट हम लोग के लिए भी होना चाहिए, जिससे लोग ये ना सोचे कि हम लोग टैक्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को मन में कुछ साल के लिए कोई भी सरकार बनती तो एक होप जगता है, कुछ साल वो राइट डेडिकेटली काम करते हैं, हाँ। डेडिकेटली पैसा भी देते हैं, लेकिन फिर वही क्वेश्चन मार्क पे आ जाते हैं कि हमने पाया क्या है, और हम्म, इस पे तो बहुत कुछ है। हम्म, जैसे आप LTCG टैक्स है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, हम्म, जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, राइट, अगर आप 24 महीने से ज्यादा रखते हो तो उस पर आपको क्या टैक्स लगता है। तो आप सोचो कि आप एक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, रिस्क आपका राइट है ना, रिस्क आपका है, लेकिन जब वो फ्रूटफुल हो जाएगी मान लीजिए, तो उस पर आपको LTCG लगेगा। पहले अगर आप शेयर मार्केट में देखोगे 10% टैक्स था, अब उसको बढ़ा के 12.5% किया है। मतलब पैसा आपका, रिस्क आपका, अगर प्रॉफिट हो गई तो भाई हम भी शेयर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, तो आप जानो और आपका काम एक जानो। बहुत बहुत अच्छा बात है कि देखिए, मुझे लगता है कि और प्रॉपर्टी टैक्स, एक मिनट में मैं एक बात बोलता हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स, जब प्रॉपर्टी टैक्स, जब जमीन खरीदते हो आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हो, फिर आप जब म्युनिसिपालिटी को एनुअली जो टैक्स देते हो, प्रॉपर्टी टैक्स हर साल प्रॉपर्टी देते हैं। टैक्स हर साल देते हो, प्लस हम्म, प्लस जब और लैंड उसमें भी परचेस कैसे होता है? लैंड परचेस और Property लैंड सेल tax। करते हो तब भी आपको हम्म। टैक्स देना पड़ता है ना, कैसे टैक्स वो देते हैं? रजिस्ट्रेशन फी। रजिस्ट्रेशन फी। हाँ, हाँ, लेकिन वो- इसमें भी गवर्नमेंट ये लायबिलिटी नहीं लेती कि जो मैं बोल हाँ, लेता हूँ, हाँ। इसमें भी गवर्नमेंट की ये लायबिलिटी नहीं देती कि वो जमीन का वो टाइटल्स क्लियर है कि नहीं है, नहीं। कुछ ये नहीं, आपका बस सिर्फ मतलब है, आपको बस आप रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्री कराने आए, पैसा दो, रजिस्ट्री कराओ। और प्रॉपर्टी टैक्स में भी ऐसा है कि देखिए एक रूम का घर है, फिर अगर उसका आपको 2 रूम करना है हाँ। तो उसका टैक्स फिर चेंज हो जाता है। फिर अगर आप उसको 3 रूम करेंगे पर स्क्वायर उस फीट के हिसाब से आ जाता है, रेंट टेनेंट के हिसाब से आ जाता है। हाँ हाँ, तो ये तो- सब क्यों है? तो अभी देखिए, मुझे सिर्फ ये कुछ पॉइंट्स है ये कि जैसे कॉमन लोगों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कॉमन लोगों का मैक्सिमम इनकम का एक्सपेंसेस बच्चे को पढ़ाने में मीन्स स्कूल, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल, 3 बेस पिलर है कॉमन लोगों का, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट और बच्चे का एजुकेशन। अगर ये 3 चीज पे सरकार फोकस करे छोड़ दीजिए अदर चीज, 3 चीज पे थोड़ा सा भी आपने, एंड रोड्स। हाँ वो ट्रांसपोर्ट बोला, ट्रांसपोर्ट में आ गया, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, 3 चीजें पे अगर फोकस कर देना, कॉमन आदमी का पैसा अच्छे से बचेगा, दे लिव हैप्पीली, और बिकॉज ज्यादा टैक्स देंगे, और अच्छे से देंगे, क्योंकि पैसा रहेगा फॉरेन उनके में पास। क्या होता है, फॉरेन में यही तो होता है हाँ। जिद्दू कि अगर आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा जमा नहीं करना पड़े, हम लोग पैसा क्यों जमा करते हैं कि बच्चों का एजुकेशन अच्छा होगा, बच्चों को पढ़ाना या फिर है, हेल्थ, माँ बाप का तबीयत खराब हो जाए कभी, हाँ ऐसा। मेडिकल, और फिर आपका गाड़ी लेना है क्योंकि रोड अच्छे नहीं तो कहीं गाड़ी आता नहीं है, तो आपकी गाड़ी का लेने का बटन, हाँ, उसको मतलब बेयर करने का बटन, गाड़ी तो मान लीजिए ट्रांसपोर्ट अगर अच्छा वो हम रहेगा तो छोड़ भी, हाँ, नहीं भी ले नहीं भी सकते ले हम लोग। सकता है, क्यों बात लेना सही है है। आपको? अगर 100 रुपए मेरे को ऑटो मिल जाएगा, क्यों मैं 500 रुपए लगा के अपने गाड़ी लेके जाऊंगा? हाँ, मैं सही बात है, और रोड का कंडीशन भी है, लेकिन मतलब कि अगर ये ये मेडिकल और एजुकेशन अगर सेक्टर सुधार दिया जाए तो हमें लगता है लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे। अगर मुझे सेविंग ना करना पड़े तो मैं ज्यादा स्पेंड करूंगा, ऐसे इससे इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, क्योंकि बाकी ऑब्वियसली अब जितना खरीदूंगा उतना पैसा लगेगा, हाँ, ये उतना वो 3 चीज अगर सरकार सिर्फ हम लोग के लिए कुछ अच्छा सोच के कर लेना तो बस मोर देन इनफ है, मुझे लगता है मोर देन इनफ, पीपल विल बी हैप्पी लाइक। यही मैं कह रही थी कि मिडिल क्लास जो आदमी है ना, हाँ, उसको कुछ मिल जाए तो बहुत खुश हो जाता है, हाँ, बहुत खुश हो जाता है कि वही ना, जो थोड़ा एजुकेटेड है, जो समझदार है, वो वही बोलता है कि मुझे फ्री में कुछ मत चाहिए, तुम मुझसे पैसे लो बट मुझे वो सुविधाएं भी दो, तब मैं खुश रहूंगा। अगर मैं पैसे देने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों पैसे दूं? अरे वो लास्ट ईयर का क्वेश्चन, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, वही एक क्वेश्चन आया था जिसने निर्मला सीतारमन जी से क्वेश्चन किया गया था, 30% टैक्स देने पे आईटी रिटर्न। नहीं, उसने ये पूछा था कि आप जब तक मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, जैसे जैसे कैसे सोने का अंडा देने वाला मुर्गी, जब तक मैं अंडा दे रहा तब तक आप मुझे, ठीक है, पाल रहे हो, वो मतलब, हाँ, मैं कहने मतलब ये था, लेकिन मैं बोलना चाहता है, उसने ये पूछा कि जब तक मैं कमा रहा हूँ तब तक आप मुझसे टैक्स ले रहे हो, ठीक है, अगर मान लो मैं 30% स्लैब में आता हूँ, आप हर साल मतलब मुझसे 2.5 लाख 3 लाख रुपए ले रहे हो, 30% के स्लैब में आ रहा है, ठीक है, तो वो हर साल टैक्स दे रहा है, लेकिन जैसे उसकी जॉब चली जाती है तो वो तो टैक्स ले नहीं पाता, लेकिन गवर्नमेंट उसको कुछ हेल्प तो नहीं करती है। बेरोजगार भत्ता किसको मिलता है? जिसकी जॉब छूट गई उसको, या फिर जो अभी तक जॉब नहीं लगा उसको, जो आराम से चिल मार रहा है। है?
जो मतलब जो उसको जॉब लगी ही नहीं, उसने कभी कमाया ही नहीं, उसको आप पैसा देते जाओ, ठीक है, आज नहीं कल कमाओगे, परसों कमाओगे, ही नीड इट, मे बी ही नीड और इट, भगवान जाने। लेकिन एक आदमी जिसने आपको इतना आपको पैसा दे रहा है, रेगुलर आपको कमा के एटलीस्ट दे आप रहा है, उसको 5 महीने का सिटी दो भाई कि आपका जॉब चलेगा, तब 4 एक महीने तो तक आपको सिक्योरिटी दो, कुछ तो सिक्योरिटी दो कि आपका। एटलीस्ट 4 महीने का मैं आपको पैसा दूंगी। हाँ, हाँ। एटलीस्ट मान लीजिए आपने 10 साल जॉब किया है, उसके हम्म। बाद छूट गए, कम से कम 10 महीने का सिक्योरिटी दो उसको, हाँ। हर साल 1 या महीने फिर का एटलीस्ट। ऐसा भी सरकार कर सकती है कि हम्म। आप उसके लिए हेल्थ और जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्री कर सकते हैं। क्यों नहीं फ्री कर सकते हो? नहीं, I mean- उससे कुछ फायदा नहीं ज्यादा होगा, क्योंकि अगर वो 30 आयुष्मान भारत कार्ड 30 बनाया था ना भगवान, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हम्म, वो ज्यादातर हॉस्पिटल में सारे वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो बोलते हैं पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा, उनको खुद अपनी गवर्नमेंट में विश्वास नहीं। तो क्योंकि गवर्नमेंट वैसा एग्जाम्पल सेट नहीं कर रही है ना, Correct. वो एग्जाम्पल सेट करेगी तो क्यों नहीं। अब जैसे यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, भीम यूपीआई, हम्म, बहुत लोग उसमें देखिए, आप कोई भी ट्रांजेक्शन हम्म। कीजिए उसमें कैशबैक आता है, 2 रुपया 3 रुपया अभी भी कैशबैक आता है, तो उसको लोग यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप एक एग्जाम्पल सेट कीजिए ना कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल यूज करेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूज करेंगे, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, चाहे गवर्नमेंट की कोई भी चीजें स्कीम ही यूज करेंगे, तो आपको ये बेनिफिट 100% श्योरिटी के साथ मिलेगा ही, विदाउट करप्शन। करेक्ट, मतलब हाँ। कॉन्फिडेंस ये आना चाहिए कि आना हाँ चाहिए लोगों कि को। मैं यूज कर रहा हूँ गवर्नमेंट सर्विस इज सेफ हाँ, ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने से डरना ही चाहिए कि हाँ हाँ, पता नहीं क्या होगा, मैं गवर्नमेंट में गया हूँ। बचूंगा। आदमी जो है वो अपना पैर घिसते घिसते कमाता है और ऐसे ही सरकार को देते रहता है और हमेशा टेंशन में ही रहता है। यही करेक्ट है। करेक्ट, सही बोल रहे हैं। अब आप बताइए, आप बोलेंगे? उम्र हो गया। हाँ, आप बोलेंगे? बोलिए, अब बोलिए मेरा बोलिए। हो गया। आप बोलिए, अब ऐसा लगता है कि पता नहीं आम, अच्छा ठीक है लाइए। तो वही मतलब ये जो हमारा ये हम जो बोल रहे थे वो हमारा पेन था एक्चुअली। हाँ, ये सारा पेन निकला है अंदर और से। ज्यादा एक्सपेक्टेशन हम लोग का नहीं है। मैंने जैसे बोला 3 चीज पे सरकार अगर उसका 80% 70% 60% तक भी सुधार देगी, कॉमन लोग दिल खोल के अच्छे से शुक्रिया अदा करेगा। हाँ, मतलब तो यही थी हमारे दिल की भड़ास, हम लोग वही निकाल रहे थे। हाँ, और सरकार को क्या चाहिए? वोट चाहिए ना। हाँ, तो वोट, अब ये सरकार के लिए भी फायदेमंद है कि चलो सरकार ने कुछ ऐसा कुछ किया तो चलो वोट भी मिलेगा, है ना। हाँ। आज सरकार तो वोट के लिए फ्री भी जो स्कीम है वो कब आता है? वोटिंग इलेक्शन से पहले आता है, थोड़े दिन इलेक्शन के बाद रहता है, फिर बंद हो जाएगा, फिर शुरू होगा, फिर बंद होगा। तो ये सब क्या है? आप वोट के लिए सब कुछ करते हो, तो जो जो क्या बोलते हो, जो रूट है, रूट को आप सही करो ना, उसमें खाद पानी अच्छा से दो, तो आपका पेड़ फल से ऐसे ही भरा हुआ रहेगा। सही बात। हारने के दरकार ही नहीं पड़ेगा, सरकार हाँ, बदलने का भी दरकार नहीं पड़ेगा, अच्छे से काम करेगी तो। हाँ। आज जो करंट गवर्नमेंट है, मतलब कोई भी करंट गवर्नमेंट रहती है, उस पर हम लोग आदमी ट्रस्ट करता है, आम आदमी ट्रस्ट करता है, तभी तो वोट देता है, और तभी वो गवर्नमेंट तभी वो गवर्नमेंट बनती है। और इसमें सबका योगदान रहता है, लेकिन कुछ जो उम्मीदें रहती है हम लोग की, वो कम से कम थोड़ी बहुत फुलफिल होनी चाहिए। एटलीस्ट एजुकेशन सेक्टर, मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, ये सब तो कुछ सुधार देंगे ना, तो हाँ मतलब आम आदमी बहुत अच्छा रिलीफ फील करेगा आफ्टर पेइंग टैक्स। या राइट। और एक सबसे बात बड़ी और है, प्रॉब्लम, सरकार एक पेन और भी है, एक पेन और भी है, एक चीज और है, इतना कुछ करने के बाद भी आम आदमी की सुनी नहीं जाती। चलिए, यही था आज हमारे दिल का दर्द। और ठीक आपको है, भी ऐसा कुछ लग रहा हो तो जरूर हमें कमेंट्स करके बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। शेयर भी कीजिए।